दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में अमीर होना चाहता है, सफल होना चाहता है, खुश रहना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया की सारी खुशियां उसे मिले, उसके परिवार को मिले। वो अपने परिवार को वो सारी खुशियां देना चाहता है जिससे कि उसका परिवार भी खुश रह सके। वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये सारी शक्ति हमारे ही अपने मन में मौजूद है और उस शक्ति का इस्तेमाल करके हम ये सब चीजें कर सकते हैं। वो सारी शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। दोस्तों, जरा सोचकर देखो कि एक ही परिस्थिति में कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी रहता है, कोई बहुत ज्यादा खुश रहता है, कोई अच्छे निर्णय लेता है, कोई खराब निर्णय लेता है, कोई स्वस्थ रहता है, कोई बीमार रहता है। ऐसा क्यों है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी शक्तियां, ये सारे पैटर्न्स, ये सारी प्रोग्रामिंग हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। अगर हमें इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो हमें अपने मन की शक्ति के बारे में जानना होगा, समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको आज सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे दिमाग के, हमारे मन के दो मुख्य भाग है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो 10% है, सबकॉन्शियस माइंड ये 90% है, इसकी क्षमता, इसकी पावर। तो हम दोनों माइंड को पहले अलग अलग समझते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल है, तर्क आधारित है, वो तर्क पर बात करता है, यानी वो सही गलत, फायदा नुकसान, इस तरह के निर्णय लेता है। जो भी काम आप अपनी जागृत अवस्था में करते हैं वो सारा आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, कॉन्शियस माइंड से मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, यानी मैं, आप मुझे देख रहे हैं, अपनी कॉन्शियस माइंड की आंखों से देख रहे हैं। ये सारे काम, सारी जो भी चीजें हम सीखते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा लर्निंग करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके बाद जो दूसरा माइंड है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारा इमोशनल माइंड है, ये भावनाओं पर काम करता है। जैसे जितनी भी हमारे दिमाग में हमारे पास जो मेमोरी सेव है वो सबकॉन्शियस माइंड में है, जो भी हमारे बिलीफ सेव है वो सबकॉन्शियस माइंड में है, जो भी हमारी वैल्यूज है, सेल्फ इमेज है, सेल्फ एस्टीम है, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस, हमारे आदतें, जो भी स्किल हमने सीखा है, जैसे ड्राइविंग करना या टाइपिंग करना, वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। ये माइंड चित्र आधारित है और इमोशंस पर काम करता है, इमेजेस को देखता है और भावनाओं पर काम करता है। ये तर्क नहीं करता। पहले वाला कॉन्शियस माइंड तर्क करता है, ये बिल्कुल भी तर्क नहीं करता, ये इमोशंस के साथ चीजों को मानता है। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि दोनों दिमाग कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आपको टाइपिंग करना सीखना है, तो जब आप टाइप करते हैं शुरू में, तो कॉन्शियस माइंड से आप देखते हैं कहां पर ASTF, टाइपिंग की सारी चीजें आप कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं। लेकिन बार बार उसे प्रैक्टिस करने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। अब आप बिना सोचे, बात करते हुए भी, म्यूजिक सुनते हुए भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो यानी जो भी चीज हमने कॉन्शियस माइंड से सीखी, वो सीखने के बाद जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। ऐसे ही हमारे सारे स्किल वहां पर सेव है। ड्राइविंग करना, टाइपिंग करना, गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, ये सारी चीजें वहां पर सेव हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बिलीफ, जो भी एक्सपीरियंस, जो भी मेमोरीज सेव है, जो भी प्रोग्रामिंग स्टोर है, हम उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर वहां पर मान लीजिए 90% नेगेटिव चीजें हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होगा, हमारे जो रिएक्शन होंगे, वो भी 90% गलत ही होंगे, नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजों को सेव करके रखता है और फ्यूचर में हम वही काम करते हैं जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से सीख रखा है। यानी अगर हम अपने पास्ट की प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करते तो हमारा फ्यूचर भी सेम वैसा ही रहेगा जैसा हमारा पास्ट रहता है। तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड साथ में कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के काम को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, बगीचे का और माली का। आप समझिए कि बगीचे में क्या उगेगा? जो माली बीज डालेगा। तो यहाँ पे माली क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड। और बगीचा कौन सा है? सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी माली बीज डालेगा, बगीचा वही फसल देगा। अगर हमारे कॉन्शियस माइंड ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बीज डाले हैं सफलता के, तो वो सफलता देगा जीवन में। अगर बीज डल गए हैं किसी तरह असफलता के, नेगेटिविटी के, तो वो नेगेटिविटी देगा। बगीचे की अपनी मर्जी नहीं है, माली जो डालेगा और उसकी जिस तरह देखभाल करेगा और जिस तरह वो खरपतवार को, खराब चीजों को काट छाट करके उसे सही रखेगा बगीचे को, उतना ही वो अच्छी फसल देगा। तो ऐसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जो डालता है, जो बीज डालता है, यानी जो बिलीफ सिस्टम डालता है, जो सेल्फ इमेज डालता है, जो प्रोग्रामिंग डालता है, वो बगीचा यानी सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही फल हमें देता है।
तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड साथ में कैसे काम करते हैं। इसके लिए बड़ा एक साधारण सा एक एग्जाम्पल है, काफी किताबों में भी एग्जाम्पल मिलता है, और ये एग्जाम्पल समझने के लिए बड़ा बेस्ट है कि जैसे मान लीजिए एक जहाज है, उस जहाज का कप्तान है, पानी का जहाज है, तो उसमें इंजन में जो कर्मचारी बैठे हैं वो कप्तान के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। कप्तान क्योंकि निर्धारित करता है कि जहाज को लेफ्ट राइट कहाँ जाना है। जो इंजन रूम में बैठे लोग हैं वो बहस नहीं करते, क्योंकि वो अपने कप्तान पर पूरा यकीन करते हैं कि वो सब कुछ देख रहा है, अब हमें उनके निर्देश पर चलना है, कोई बहस नहीं करते। अगर मान लीजिए कप्तान ने गलत निर्देश दिया तो जहाज कहीं टकरा सकता है, सही निर्देश दिया तो वो चलता रहेगा। तो ऐसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड के अंडर काम करता है, यानी यहाँ पर जो मालिक है वो कॉन्शियस माइंड है। वो जो भी निर्देश देगा सबकॉन्शियस माइंड उस पर बहस नहीं करेगा, तर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसे सच झूठ नहीं पता, सही गलत नहीं पता, ये तो उसकी बात को मानकर वैसे ही काम करने शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए आपने ये निर्देश कॉन्शियस माइंड से दिया है कि मेरी किस्मत खराब है, मैं किसी नौकरी के लायक नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं स्वस्थ नहीं रह सकता, मुझे हर कोई छोड़कर चला जाता है, मेरे रिश्ते खराब रहते हैं, तो अब ये कॉन्शियस माइंड से आपने इसको निर्देश दे दिया। आप ये कॉन्शियस माइंड कप्तान था, तो सबकॉन्शियस माइंड का काम है इसके ऊपर प्रतिक्रिया करना, यानी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में लाना जिससे ये बात सही साबित हो जाए, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस माइंड के दिशा निर्देश पर काम करेगा। तो दोस्तों यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हमें अमीर बनना है, सफल बनना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे रिश्ते रखने हैं, तो हमें कॉन्शियस माइंड के जरिए सबकॉन्शियस माइंड में वही मैसेज भेजना होगा। अगर यहां गलत मैसेज चला गया तो ये वही काम कर देगा, क्योंकि इसको अपने आप से कुछ नहीं करना, इसे दिशा निर्देश पर काम करना है। तो ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझाया कि कैसे आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी सीरीज में वीडियोस बनाएंगे कि कैसे ये प्रोग्रामिंग सेट की जाए कि हम अपने जीवन में वही प्रोग्रामिंग सेट करें जिससे हम अमीरी, सफलता, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्तों को एंजॉय कर पाए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमें अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी समस्या आपको लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड से कैसे डील की जाए, वो हमें बताइए, हम उसके बारे में फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।